Good morning, students. Today we are going to read class 12th lesson 3, The Journey to the End of the Earth. Writer is Tishani Dosi. Students, now we are going to read this lesson. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को पाया सवार रशियन रिसर्च वेसल में। रशियन रिसर्च वेसल वैसे बर्तन होता है बेटा, पर यहाँ पे है एक नाव जिसमें उसने अपने आप को सवार पाया था, और जो कि रशियन नाव थी, और द अकेडमिक सोलेस्की, जिसका नाम था अकेडमिक सोलेस्की। जो राइटर है वो अकेडमिक सोलेस्की नाम की एक नाव में सवार था, और इस दौरान हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और वो जाना चाहता था संसार के सबसे ज़्यादा ड्राई, सबसे ज़्यादा ठंडे और सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट में, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा ऐसा कॉन्टिनेंट था, और वो कॉन्टिनेंट था बेटा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका नाम का कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, जिस पे वो यात्रा करना चाहते थे। My journey began 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द एक्वेटर। जो राइटर था उसकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी 13.9 डिग्री एक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, इन मद्रास में, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और उसमें शामिल थे 9 टाइम जोन को उसने क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट को क्रॉस किया, 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इसके साथ साथ बहुत से पर्यावरणीय क्षेत्रों को उन्होंने क्रॉस किया। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखने से पहले आई हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। 100 घंटों की यात्रा कर चुके थे वो, जिसमें कार से भी यात्रा शामिल थी, एरोप्लेन से भी और शिप से भी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑफ फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंस वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वॉज रिलीफ। इसलिए उनका जो पहला एक्सपीरियंस था जब वो पहुँचे थे एंटार्क्टिका पर, तो वो था एंटार्क्टिका का जो एक्सपेंस था, इट मीन्स उसका जो फैलाव था, उसकी जो सफ़ेद भूदृश्य था, और बिना बाधा के जो ब्लू होरिजन था, इट मीन्स क्षितिज जो नज़र आ रहा था, उसको देखने के बाद उसका पहला एक्सप्रेशन था रिलीफ का, राहत का, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसके साथ साथ तुरंत उसे हैरानी भी हुई, वंडर एट द इमेंसिटी। और ये जो वंडर था, मतलब जिस चीज़ पर उन्होंने हैरानी की थी वो थी उसकी विशालता पर, इट्स आइसोलेशन, इसके अकेलेपन पर, एंड इसके बट मेनली how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। तो अपने आप में जो राइटर है वो सोचते हैं कि कैसे ये ऐसा समय भी होगा कि जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही भूभाग के टुकड़े थे, एक ही भूभाग के अंश थे। 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जाइंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। आज से लगभग 650 साल पहले एक विशाल एमलगेटेड मीन्स होता है मिश्रित या एकीकृत साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो आज भी अस्तित्व में है, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जो आज भी सेंटर में है आज की स्थिति के अनुसार। एंटार्क्टिका जो कि है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देयर, ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल विभिन्न थी। अभी 650 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं राइटर, तो उस टाइम बता रहे हैं कि उस टाइम ग्लोबल सीन पर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर इंसान नहीं थे, एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था वो बहुत गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना, इट मीन्स जो वनस्पति थी और जो पशु पक्षी थे वो बहुत अलग, बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में थे। For 500 million years Gondwana thrived
500 साल पहले जो गोंडवाना था वो समृद्ध था, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, परंतु उसी समय के दौरान जब डायनासोर्स खत्म हो गए एंड द एज ऑफ ममल्स गोट अंडर वे, और ममल्स का जो युग था वो स्टार्ट हो गया। ममल्स होते हैं बेटा स्तनपाई जीव। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, तो जो लैंड मास जो भूद भाग का टुकड़ा था वो अलग अलग देशों में बट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो टुडे, और उससे ग्लोब का निर्माण हुआ जैसा कि आज हम जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अंटार्कटिका की यात्रा करना उस हिस्ट्री का एक हिस्सा है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ किधर हम जा रहे हैं। It is to understand the significance of the Cordilleran folds and the pre-Cambrian granite silts, और यहाँ से हम कोर्डिलियन जो फोल्ड्स हैं, ये चट्टानों की जो परतें हैं, और कैम्ब्रियन और ग्रेनाइट की जो सिल्ट्स हैं उनको देखकर पता लगा सकते हैं। ओजोन और कार्बन को देखकर, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, उन्नति और पतन को देखकर। When we think about all that can happened in a million years ago, जो हम सोचते हैं ये आज से मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बोबलिंग इमेजिन, अगर हम इमेजिन करें तो हमारा दिमाग सुन हो जाएगा। इंडिया पुशिंग नॉर्थवार्ड, उस समय इंडिया को नॉर्थ की तरफ धकेला जा रहा था। एंड जैमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और ये एशिया से टकराया और उसकी ऊपरी परत से टकराया। एंड देन द हिमालय, और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइंट नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका था वो थोड़ा सा अलग हो गया नॉर्थ अमेरिका से, और अलग हो गया नॉर्थ अमेरिका से। ओपनिंग द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट, और जिसकी वजह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो एक ऐसा रास्ता निकला जिससे सरकम पोलर प्री ध्रुवीय करंट निकला, प्री ध्रुवीय प्रवाह शुरू हो गया। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका है वो फ्रीज हो गया, इट मीन्स जम गया। डेसोलेट, बिल्कुल सुनसान हो गया। एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के अंत में चला गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक मी माई सेल्फ, सूरज की पूजा करने वाले साउथ इंडियन के लिए मेरे जैसे, हु 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। उसके ऐसे इंसान के लिए जो साउथ इंडियन है वहाँ पे 2 सप्ताह बिताना जहाँ पे 90% जो अर्थ है वो टोटल आइस है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि बिल्कुल ठंडा कर देने वाली जगह है। नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, जहाँ पे सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन भी नहीं हो सकते, यानी कि पाचन संबंधी या हमारे जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उससे संबंधी फंक्शन भी मुश्किल होते हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, यहाँ पर आकर तो कल्पना भी जम जाती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, और यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगता है जैसे हम किसी बड़ी पिंग पोंग बॉल, यानी कि टेबल टेनिस की किसी बड़ी सी बॉल पर चल रहे हैं। डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जहाँ पर कोई भी इंसान का निशान नहीं है। नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड बिल्डिंग, कोई ट्री बिलबोर्ड या बिल्डिंग नहीं है। वी लूज ऑल अर्ली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर, हमें इंसान होने के हर संकेत और समय के संकेत भी यहाँ पर गुम हो जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक to the mighty myths and the mites to blue whale and the iceberg as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. यहाँ पर आने के बाद जो विजुअल स्केल है, इट मीन्स अगर हम नज़र दौड़ाएं और देखें, आँखों से जो दिखाई देने वाला पैनामा है उसको देखें, तो यहाँ पर आने के बाद जो माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ें हैं वो मीट्स एंड माइट्स, इट मीन मच्छर और कीड़े मकोड़े, और वेल और आइसबर्ग, ब्लू वेल और आइसबर्ग भी हैं, इट मीन्स बर्फ़ के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े, वो पहाड़ के जितने बड़े टुकड़े हैं, और इतने बड़े टुकड़े भी हैं कि जो सबसे बड़े साइज़ का टुकड़ा है वो बेल्जियम देश के जितना बड़ा टुकड़ा है। डेज गो ऑन एंड ऑन द सेरल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, दिन बीतते चले जाते हैं, और जो
20 अस्ट्रल इट मीन्स दक्षिणी जो ध्रुव है उस पर बिल्कुल सन्नाटा है, समर लाइट है। एंड ए एंटी एबिक्विटीज साइलेंस, और एक पूरी तरह से यहाँ पर सर्वव्यापक सन्नाटा है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल वल्कनोज एंड द कैल्विंग आइस शीट्स, जहाँ पर कभी इंटरप्शन होता है यानी कि कभी अगर शांति को भंग किया जाता है तो जो हिमस्खलन होता है, बर्फ के टुकड़ों का टूटने का, आइस शीट्स के खिसकने का, कंसंट्रेट द प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बर्फ के खिसकने की जो आवाज़ है उससे होता है। इट्स एन इमेंस दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट टू द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये जो इट्स एन इमर्जन, ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है जो हमारा धरती है जियोलॉजिकल, उसकी ज़मीन मतलब ज्योग्राफी जियोलॉजी के अनुसार हम इसका इतिहास जान सकते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, और इंसान के लिए जो संकेत थे वो अच्छे नहीं थे, जो पूर्वानुमान थे वो अच्छे नहीं थे। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन सिविलाइज हैज़ बीन अराउंड अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। जो इंसानी सभ्यता है वो लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई। बियरली ए फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो जियोलॉजिकल क्लॉक में केवल कुछ सेकंड के बराबर माना जाता है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रस्कस, हमने बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर लिया है। ईचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, हमने अपनी प्रभुता दिखा दी है प्रकृति के ऊपर हमारे गाँव के द्वारा, कस्बों के द्वारा, शहरों के द्वारा और विशाल शहरों के द्वारा। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट द बैटली अवर अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो अन्य जो प्रजातियां हैं लिमिटेड सोर्स होने की वजह से उनके बीच में लड़ाई हो गई है। एंड द इन मिटिगेटेड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैज़ बीन क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और जो बिना रोक टोक के जो फॉसिल फ्यूल जो हमारा जीवाश्म ईंधन है उसको जलाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण छा गया है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंजेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट डिबेट, आज के समय की डिबेट का अगर कोई सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है तो वो इन्वायरमेंट में क्लाइमेट के चेंज का हो सकता है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिका आइस ओशियन करंट बी डिस्टर्प्टेड शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस शीट है वो पिघल जाएगी। विल द स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम और करंट बी इंटरप्टेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम है उसका जो समुद्र है उसका जो करंट है वो रोक दिया जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस डिबेट, वर्ल्ड एज वी नो, क्या संसार खत्म हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं, मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता और नहीं भी। इधर वे एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस डिबेट, एंटार्क्टिका इस डिबेट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल यही कारण है कि ये संसार का एक ऐसी जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर कभी मानवीय जनसंख्या नहीं थी, एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रेस्टाइन इन देयर रेस्पेक्ट, और यही कारण है कि ये अपनी तरफ से बिल्कुल अछूता रहा, मतलब प्राचीन रहा इस वजह से, बट मोर इम्पोर्टेंटली इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बिकॉज इट्स होल्ड इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसकी जो आइस कोर्स हैं, जो बर्फ़ की इसके जो छेद हैं उनमें आज से भी 500,000 ईयर्स के हमें कार्बन के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, जो कि फंसे हुए हैं इसकी आइस की लेयर्स में। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंटार्क्टिक इज द प्लेस टू गो, अगर हम धरती के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कहीं पे स्टडी करना चाहते हैं तो वो जगह है एंटार्क्टिका। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज वर्किंग विद Onsolesky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and proving them with the inspiring educational opportunity which will help them to foster a new understanding and respect our planet.
स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसके साथ काम करना और सोलेस्की में बच्चों को वहाँ ले जाना, हाई स्कूल के बच्चों को धरती के अंत में उनसे वो प्रोवाइड करवाना, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना जिससे वो इंस्पायर हों, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिले जिससे मदद मिलेगी उनमें एक नई समझ को क्रिएट करने की और हमारे प्लानट का रिस्पेक्ट करने की। इट हैज़ बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब इस ऑपरेशन को 6 वर्ष हो गए हैं। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीव, जिसके हेड जियोफ ग्रीन नाम के कनाडा के निवासी थे, हु गॉट टायर्ड ऑफ द कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायरिंग, जो कि मतलब सेलिब्रिटीज़ को घुमाने से परेशान हो गए थे और रिटायर हो गए थे। जो अमीर थे, क्यूरियोसिटी सीकर थे, जिज्ञासु थे, हु कुड ओनली गिव बैक टू लिमिटेड वे, जो केवल लिमिटेड वे में दे सकते थे। इट मीन्स जिज्ञासा का लिमिटेड होना उनके लिए अच्छा नहीं था। With students on ICE, he offers the future generation of policymaker a life-changing experience and is whether they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जिसमें उसने वो फ्यूचर जनरेशन को, जो कि पॉलिसी मेकर हैं, लाइफ उनका ज़िंदगी को बदलने वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला था इस एज में, और वो रेडी थे एब्जॉर्व करने के लिए, लर्न करने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था एक्ट करने के लिए। इट मीन्स किसी चीज़ को सीखना, उसको काम में लाना, ये बच्चे ही कर सकते थे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउदर्न पोल एंड नॉट अफेक्टेड बाय इट। जो रीज़न था इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का, वो इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल के नज़दीक जाना और फिर उससे इफेक्ट हुए बिना वहाँ से आना, ये असंभव था। इट्स ईजी टू ब्लेज about polar ice caps melting while sitting on the comfort zone in our respective latitude and longitude। ये बात आसान है कि देखना कि कैसे जो ध्रुवीय बर्फ़ हैं वो कैसे पिघलती हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, और अपनी कंफर्ट जोन का मतलब है अपने घरों में बैठ के, अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इट मीन्स अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारी जो स्थिति है उस पर बैठकर, उस कंफर्ट जोन में बैठकर। बट व्हेन वी कम विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, आइस शेल्स कोलैप्सिंग, जब हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं ग्लेशियर को पिघलते हुए, चट्टानों को गिरते हुए, बर्फ़ की चट्टानों को, वी बिगान टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब हमें महसूस होता है कि जो हमें चेतावनी दी जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की, वो वास्तव में सच है। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंटार्क्टिका में का एक साधारण सा इकोसिस्टम है और जहाँ पे जैव विविधता बहुत कम है। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन बिग रिस्क्रप्शन। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटा सा भी हमारे एनवायरनमेंट में छोटा सा भी अगर कोई चेंज होता है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरह से प्रभावित होता है, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nurses and sustain the entire southern ocean food chain। अगर हम एग्जांपल लें एक माइक्रोस्कोप से देखने वाला फाइटोप्लैंक्टन नाम का घास है जो कि सस्टेन करती है, जिसकी वजह से पूरा साउथ का जो ओशियन है उसका फूड चेन चलता है। These single celled plant use the sun energy to assimilate carbon and synthesis organic compound in that wondrous and most important। ये जो छोटा सा प्लांट है ये जो कि सिंगल सेल का प्लांट है, जो सन की एनर्जी को एसुमुलेट करता है, सूरज की जो एनर्जी है उसको लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखता है और सिंथेसिस करता है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और उससे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो छोटा सा प्लांट है, ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। जो साइंटिस्ट है वो वार्न करते हैं कि अगर आगे और डिप्लीशन हो गया, इट मीन्स जो हमारी ओजोन लेयर है अगर उसमें और उसका छेद और बढ़ गया तो जो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होंगी, विच इज़ टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मारीन एनिमल्स। इससे क्या होगा, मारीन में इट मीन्स समुद्र के जितने भी जीव हैं उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। बर्ड्स
ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के जो पक्षी हैं उनका भी, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इन द पैरेलल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, हम अगर देखें फाइटोप्लैंक्टन को, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, ये बड़ा रूपक है अस्तित्व का। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, अगर हम छोटी चीज़ों को ध्यान दें तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारी संभल जाएंगी। वॉक ऑन ओशियन, माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिनेनीज, but the best occurred just short of Antarctica circle at 65.55 डिग्री साउथ। एंटार्क्टिका का जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा सच इस तरह के वातावरण में, और सबसे बड़ा जो था वो था कि एंटार्क्टिका जो जिसका सर्कल था 65.55 डिग्री साउथ में, द सेलोस्की हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इन टू द थिक वाइट स्क्रैच, जो सेलोस्की जो थी उसको मैनेज करना पड़ा अपने आप को, एक मोटी सी परत थी जो बर्फ़ की, उस पर आइस बिटवीन द पेंसुला एंड द टेडपोला आइसलैंड, पेंसुला और टेडपोला आइसलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि हमें रोक रही थी आगे बढ़ने से। द कैप्टन डिसाइड वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे गोल गोल घूमकर, बट वी बिफोर वी डिड, इससे पहले कि हम कुछ करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, हमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि हम गैंग प्लैंक होता है बेटा वो फट्टा जिसके थ्रू बोट में चढ़ा जाता है, उससे उतरने के लिए बोला गया, और साथ साथ हमें समुद्र पर चलने के लिए बोला गया। सो देयर वी वर, हम वहाँ पे थे, ऑल ऑफ अस 52, हम सभी 52 सदस्य, निटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, हम सभी ने सही कपड़े जो सामान थे उसका इंतजाम कर रखा था, और इसके साथ साथ गोरटेक्स और ग्लेयर्स होती हैं बेटा तेज़ लाइटें हमने ले रखी थी। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, हम चल रहे थे एक बिल्कुल मतलब मात्र वाइटनेस के ऊपर, दैट सीम टू स्प्रेड ओवर फॉर एवर, जैसे कि चारों तरफ वो फैली हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे नीचे पैरों के नीचे 1 मीटर चौड़ी परत थी बर्फ़ की, एंड द अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ द लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर तक बहता हुआ सांस लेता हुआ नमकीन पानी। इन द प्रीफेरी caribbean seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will go under the shade of banyan trees, और उसी के नीचे जो कैरीबीटर जो वहाँ पर फैली हुई थी, कैरीबीटर सील्स, ये एक वहाँ पर रहने वाले जानवर की नस्ल है जो अपने आप में फैलाई थी। सील नाम की जो मछली होती है, सील मछली जिसने अपने आप को ऐसे फैला रखा था धूप में, जैसे कि वो जैसे हमारे यहाँ आवारा कुत्ते होते हैं वो बनियन ट्री के नीचे शेड में बैठ जाते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवलेशन, और ये सब कुछ रिवलेशन के समान था, और एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सभी चीज़ आपस में जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर, ये सभी भी आपस में जुड़े हुए थे। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लानट, हमने ब्यूटी और बैलेंस जो हमारे प्लानट पर था उसके लिए मैं बहुत हैरान थी। इट वुड बी इफ़ एंटार्क्टिका वेयर बिकम द वार्म प्लेस, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एंटार्क्टिका अगर गर्म प्लेस बन जाए, इट वुड वंस यूज टू बी, जैसा कि होता था। विल वी अराउंड टू सी, हम फिर क्या देख पाएंगे, और द वर्ल्ड हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मम्मथ्स एंड द वूली रेनेज, जो संसार है वो फिर बदल जाएगा, वही मम्मथ्स लाखों वर्ष पहले रहने वाले जो जीव थे उनमें, और जो शरीर पर ऊन धारण करने वाले पहले जो जानवर थे उनमें। हु इज़ टू से, कौन कहेगा, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर, 2 सप्ताह बिताने के बाद इन किशोरावस्था वाले बच्चों के साथ, हु स्टिल हैव द आइडलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके अंदर आज भी आदर्श जिंदा है संसार को बचाने का, ऑल आई कैन से इज़ अ लॉट ऑफ
अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, हम कह सकते हैं कि जो मिलियन ईयर्स हैं इसमें बहुत कुछ घट गया है या घटित हो गया है, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स ऑल योर लेसन बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।